हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि जो आपके समानुपात से, ठीक है, अनुपात और समानुपात से प्रश्न बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को इसमें हम देखेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे टाइप के जो प्रश्न आते हैं उसको लगाने की एक शैली प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि आप बहुत सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग पूरा वॉच करके ही जाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का हो जाता है कि यहाँ पे लिखा गया है कि 2:5, 3:4, 5:6, 9:10, इनमें से में से सबसे बड़ी कौन सी अनुपात है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखाई दे दे तो आपको करना क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रेशियो में कुछ अंक दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेशियो का मतलब होता क्या है, अनुपात का मतलब होता क्या है, अनुपात का मतलब होता है बटा। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग होता है, बटा होता है। तो जहाँ अनुपात है ना, उसको अब हम लोग बटे में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे है 2:5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5, ठीक है। फिर कामा है तो कामा लगा दीजिए। यहाँ पे है 3:4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। कामा है, कामा लगा दीजिए। उसके बाद है 5:6, तो हम लिख सकते हैं 5/6, ठीक है। उसके बाद है 9:10, तो लिख सकते हैं 9/10। मतलब जहाँ रेशियो था, जहाँ पे अनुपात था, वहाँ पे हम लोग बटा कर देंगे, ठीक है। अगर हमको बताना हो कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सा रेशियो है तो हम लोग बताएंगे बटा करके। अब बटा हो गया। अब यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग दो कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक तो आप ये कर सकते हैं कि अंश में आप हर से भाग दे दीजिए। जैसे ये 2 है, 2/5 है ना, यहाँ पर आप लोग क्या करें, 2 में 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है, भाग दे दें। तो यहाँ पे हम भाग दे के ऐसे, देखिए ऐसे हम लोग भाग दे सकते हैं। तो ऐसे भाग दे के आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जिसका संख्या बड़ा आपको दिखाई देगा वही आपका बड़ा रेशियो माना जाएगा। जैसे इसका 0.4 आया, इसी प्रकार इसको भी भाग देंगे, इसी प्रकार इसको। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय ज़्यादा खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रोसेस को सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इजी मेथड पे चलेंगे कि जिससे कि हमको थोड़ा आसानी से रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपको बताना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है इन चारों में, या ऐसे आपको और भी प्रश्न दिखाई दे सकते हैं आगे, तो आपको करना क्या होगा, अंश में अंश क्या होता है। जैसे ये लिखा है 5/4, तो इसका अंश ये और हर ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अंश में क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। अंश में 0 बढ़ा देंगे, मतलब या हम ये कह सकते हैं कि ऊपर 10 से गुणा कर देंगे। तो देखिए अगर 2 में हम लोग 0 बढ़ाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। देखिए 2 में अगर हम 0 बढ़ाएंगे तो ये 20, ठीक है। ये 30 हो गया, ये 50 और ये 90। सभी के अंश में आप 0 बढ़ा दीजिए तो वो संख्याएं बदल जाएंगी, ठीक है। अब वो देखिए 20, 30, 40 और 20, 30, 50 और 90 हो गए अंश में। अब आप लोग भाग दे दीजिए। तो 5 से अगर हम 5 से अगर हम 20 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी पहले वाले का 4 आ जाएगा। 4 से अगर हम 30 में भाग करेंगे तो हो जाएगा कितना, देखिए 7 चौक 28, ठीक है। उसके बाद दशमलव, फिर 5 चौक को 20, यानी इसका जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.5, ठीक है, 7.5। उसके बाद वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको 50 में भाग करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48, ठीक है, दशमलव 8 दूना 16। के बाद हम लोग देखेंगे इधर, तो इधर हम 10 से 90 में भाग करेंगे तो ये हमारा 9 होगा। अब देखेंगे कि इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन सा दिखाई दे रहा है, देखिए ये 4 है, ये 7.5 कह सकते हैं, 7.5, ये 8.26 है, ये 9 है, ये सबसे बड़ी है। तो ये किसका मान था, ये इसका मान था, ठीक है। तो था, तो यहाँ पे सबसे बड़ी रेशियो जो माना जाएगा वो आपका होगा 9:10, 9:10। अब 9:10 है कहाँ, आपको ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है।
अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे प्रश्न आपको अक्सर एग्जाम में दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है A/B बराबर 2/3, मतलब A/B का जो मान है वो 2/3 के बराबर है, और B/C बराबर 4/5 या 4:5 हो, तो A/B/C का मान कितना होगा, ठीक है। हमको बताना है A/B/C, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर A/B का जो मान दिया वो 2:3 दिया है, ठीक है। A/B का जो मान है वो 2:3 है, और B/C का मान जो है वो 4:5 है। इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग क्यों यहाँ पे लेके आए हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न आप लोग सभी प्रकार के टाइप के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इससे आपको एक हिंट मिल जाएगा कि अगला प्रश्न जो भी इस टाइप का आएगा हम लोग लगा लेंगे। तो एक देखिए, इसके पहले वाला दूसरा टाइप था, अब ये दूसरा टाइप क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पे दिया है ना कि A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 4/5, तो A/B/C का मान कितना होगा। अब यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, तो आप लोग करेंगे क्या, पहले आप लोग लिखेंगे जिसका मान हमको बताना है। किसका मान बताना है, A/B/C, उसको लिख लीजिए, A/B/C, इसी का मान बताना था, इसको हमने लिख लिया, ठीक है। अब A/B का मान कितना दिया, यहाँ देखिए A/B का मान है 2/3, तो A के जगह पे देखिए इसका A/B का मान यही तो A/B है यहाँ तक, इसका मान है 2:3, यानी 2:3, यानी A का जो मान है, मतलब A जो प्रोपोर्शनल है वो किसके, 2 के है, और B 3 के है, तो A के नीचे 2 लिख दिए, B के नीचे 3 लिख दिए, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद B/C है यहाँ पर, तो यहाँ B है, यहाँ C है, इसकी बात हो रही है, तो इसका मान है आपका 4/5, तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 5। उसके नीचे देखिए A/B का मान था 2/3, तो 2 A के नीचे हो गया, 3 B के नीचे हो गया। फिर B/C का जो मान था वो 4:5 था, तो B के नीचे 4 हो गया और C के नीचे 5 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे खाली स्पेस बच कहाँ रहा है। देखिए अभी बड़े आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर, बस आपको देखना क्या है, बहुत ही इजी वे में आएगा। अभी हम लोग कुछ किए नहीं है, A/B का मान A/B के नीचे रख दिए, B/C का मान B/C के नीचे रख दिए, ठीक है, कुछ नहीं किए हैं अभी। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए खाली स्पेस है कहाँ, देखिए अगर इस लाइन में हम लोग चलें, इस लाइन में, तो यहाँ पे आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर C के नीचे कुछ नहीं है ना इस लाइन में, और इस लाइन में चलेंगे तो A के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ खाली स्थान है, ठीक है। एक C के नीचे खाली है और एक A के नीचे खाली है। पहले वाले में देखेंगे तो C के यहाँ पे खाली है और यहाँ पे A के वहाँ पे खाली है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसके पहले जो भी अंक आएगा उसको उठा के यहाँ भर देना है। तो देखिए C के पहले यहाँ पे कौन सा है, B वाला है ना, B का अंक कितना है, 3 है, वही वहाँ पे भर देना है। यहाँ पे देखिए A के पहले इधर क्यों, कौन सा अंक आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 को उठा के इसमें भर देना है, ठीक है, बॉक्स में भर देना है। उसके पहले वाला अंक इधर 3 था तो इधर 3 हो गया, इधर 4 है तो 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इनका आपस में गुणा कर देना है इन दोनों का। तो देखिए कितना, 5 तियाँ 15, ठीक है। फिर अनुपात है तो अनुपात लगा देंगे हम लोग, फिर 4 तियाँ कितना 12, फिर अनुपात है, अनुपात लगा दिए। फिर यहाँ देखिए ये 4 है, 4 और 2 का गुणा होगा कितना 4, ये 4 दोनों का गुणा हुआ तो 4 दूना 8, यानी अनुपात मिला कितना 8:12:15, ठीक है, 8:12:15, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको कहीं भी दिखाई दे, कहीं भी, तो आप लोग ऐसे लगाएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कुछ करना नहीं होता, A/B का मान देखिए हमने उसके नीचे रख दिया था, B/C का मान उसके नीचे रख दिया था, ठीक है। उसके बाद जहाँ खाली स्थान बच रहा था वहाँ पे उसके पहले वाला अंक भर देना था, तो वहाँ उसका हम पहले वाला अंक भर दिया और उसका फिर गुणा कर दिया। जैसे इसका 5 का गुणा 3 में किए तो 15 हो गया, 4 का गुणा 3 में किए तो 12 हो गया, इसी प्रकार 4 का गुणा 2 में किए तो 8 हो गया, ठीक है। तो मिला क्या अनुपात, 8:12:15 है कहाँ, चलिए देखते हैं। तो 8, 12, 15 है कहाँ,
यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान से आ जाएगा। अगला प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है यदि 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b। अच्छा, अगर इसको हम लोग अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो a अनुपात b का मान कितना होगा? a अनुपात b का मान कितना होगा? 3:2 होगा। कैसे होगा देखिए, अगर इसको हम लोग अनुपात में कन्वर्ट करें, बराबर में है ना, तो हो जाएगा 2a बराबर 3b, यही है। इसको अनुपात में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, a अनुपात b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे, ये इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये b को इधर गुणा कर दीजिए, b को इधर गुणा कर दीजिए ऐसे, ये b इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2a बटे b, ठीक है। और इधर बचेगा कितना? 3/1, ठीक है। अब ये 2 का गुणा इधर कर दीजिए, ठीक है, 2 का इधर, तो हो जाएगा आपका a बटे b बराबर 3/2। अगर इसको अनुपात में हम लोग बदलेंगे, तो अनुपात में बदलेंगे तो हो जाएगा a अनुपात b बराबर 3:2। इसलिए a अनुपात b का मान कितना आया? 3:2 आया। तो इसके जगह पर यहाँ पे देखिए 2a बराबर 3b जो है ना, यहाँ इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो इतने का मान जो आया वो a अनुपात b का, मतलब a अनुपात b में कन्वर्ट किए तो उसका मान आया 3:2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 3b बराबर 4c, ठीक है, 3b बराबर 4c, ठीक है। यहाँ पहले अनुपात मतलब हो गया था तो उसको हमने बराबर यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे है 3b बराबर 4c, तो इसको हम लोग जब बदलेंगे b अनुपात c में तो कितना होगा? देखिए जब इसको b अनुपात c में बदलेंगे तो हो जाएगा आपका 4:3। कितना? 4:3। हमने दोनों को, जो ये दोनों मान दिए गए थे, इसको अनुपात में बदल लिया, तो हमने यहाँ पे इसको अनुपात में बदल लिया है। अब चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व। अब तो देखिए इसके पहले वाला जो प्रश्न था उसी टाइप का ये भी बन गया है, तो उसी टाइप जैसे हम लोग बताया था इसके पहले वाला प्रश्न, उसी टाइप बन गया, तो वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ भी हम लोग लिखेंगे, a अनुपात b अनुपात c का मान बताना, तो वही लिखिए a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। अब a अनुपात b का मान कितना है? 3:2 है, तो a के नीचे 3, b के नीचे 2, यहाँ खाली स्पेस है, यहाँ बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। फिर b अनुपात c का मान कितना है? 4:3, तो b की जगह पर 4 और c की जगह पर 3, खाली स्पेस यहाँ रख दीजिए। अब देखिए यहाँ यही वाला अंक भर दिया जाता है तो 2 हो गया, यहाँ ये वाला अंक भर दिया जाता है तो 4 हो गया, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, देखिए ये 3 का गुणा 2 में हुआ तो 6, फिर अनुपात लगा देंगे, 4 का गुणा 2 में हुआ तो 8, फिर अनुपात लगा दिए, 4 का गुणा 3 में हुआ तो 12, आया कितना? 12:8:6, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और कुछ कर सकते हैं, अभी हम आपको बता दें। यहाँ पर ये देखिए, ये जितने भी अनुपात में हैं सब के सब यहाँ पे 2 से कट जाएंगे, तो 2 से सब पे हम भाग कर देंगे, तो 2 से अगर 12 में भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 6, 2 से इसमें भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 4, 2 से इसमें भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 3। यानी हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, छोटा फॉर्म है इसका, ठीक है। तो 6:4:3 जहाँ भी आपको दिखाई देगा वही आपका सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं 6:4:3 है कहाँ। तो 6:4:3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है कि यदि 4500 को, ठीक है, ए व बी को 2:3 में बांटें, मतलब एक 4500 रुपये मान लीजिए, ठीक है, यहाँ धन लिखा भी है, तो 4500 रुपये है जिसको ए और बी में बांटना है, वो भी कितने कितने अनुपात में बांटना है? 2:3 में बांटना है। मतलब 4500 का 2 भाग जो होगा वो ए को देना है, और 4500 का जो 3 भाग है वो बी को देना है, ठीक है। जो 2 भाग है वो ए को, जो 3 भाग है वो बी को, मतलब टोटल हैं कितने? 5 भाग, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब 5 भाग टोटल हैं, जिसमें 2 भाग आपका ए वाला ले लेगा और 3 भाग आपका बी वाला ले लेगा। बांटे तो बी को कितना धन मिलेगा,
ठीक है, बी को बताना है कि कितना रुपए मिलेगा। तो बहुत ही ईजी प्रश्न है। ठीक है, टोटल जो धन है वो 4500 है, टोटल धन 4500 है और 4500 को ए और बी में बांटना है 2 और 3 के अनुपात में, मतलब 2 भाग ए को दे देना है और 3 भाग बी को दे देना है। तो दोनों के कुल भाग कितने हैं, देखिए 2 भाग ये है, 3 भाग ये है, तो दोनों मतलब कितने कुल मिला के कितने भाग हुए, 5 भाग हुए। कितने भाग, 5 भाग। तो 5 भाग जो है मतलब 4500 में 5 भाग है, 5 भाग। ठीक है, तो 4500 में 5 भाग को हम लोग लिखेंगे 5a बराबर 4500। ए क्यों लिखा है, ए इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये अभी एक भाग आएगा, या तो आप यहाँ पे भाग भी लिख सकते हैं ऐसे, जैसे हमने बताया ना टोटल कितने भाग है, 5 भाग, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 भाग बराबर 4500, 5 भाग बराबर 4500। टोटल भागों की संख्या कितनी, 5, क्योंकि 2 भाग ये ले लेगा ए और 3 भाग जो होगा वो बी ले लेगा, तो 2 और 3 कितने हुए, 5 भाग हुए। 5 भाग जो है वो 4500 के बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 भाग बराबर 4500। तो 1 भाग बराबर कितना होगा, 1 भाग भाई 5 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4500/5। ठीक है, यानी 1 भाग जो आएगा वो आपका आएगा 900। कितना, 900 आएगा, 1 भाग आपका 900 आएगा। अब 1 भाग बराबर 900 है तो ए को कितने भाग दिए गए थे, ए को आप देखेंगे तो ए को 2 भाग दिया गया है और बी को 3 भाग दिया गया है, बी को 3 भाग, देखिए ए को 2 भाग और बी को 3 भाग। ठीक है, तो हमको बताना किसका था, यहाँ पे लिखा गया कि बी को कितना धन मिला, बी को बताना था, तो ए से हमको कुछ लेना देना है नहीं, बी को कितना धन मिला ये बता देते हैं। तो देखिए बी को 3 भाग टोटल मिला था, बी को कितना भाग मिला था, 3 भाग, बी को 3 भाग मिला था और 1 भाग बराबर है कितना, 900, तो 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 2700, यानी बी को 2700 रुपये मिलेगा। कितना, 2700। 2700 है कहाँ, आपको ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बट इजी है काफ़ी। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है पी अनुपात क्यू जो है, पी अनुपात क्यू का जो अनुपात है वो 4:3 है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 5 का मान बताना है, ये 5 है नीचे। ठीक है, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ हम लोग देखेंगे अभी। देखिए पी अनुपात क्यू बराबर 4:3, इसका मतलब जो पी का मान है ना वो 4 है और जो क्यू का मान है वो 3 है। पी का मान 4 है और क्यू का मान 3 है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं P = 4 और Q = 3। ठीक है, अब जहाँ जहाँ P दिखाई दे वहाँ वहाँ हम लोग 4 रख देंगे, जहाँ जहाँ Q दिखाई देगा वहाँ वहाँ 3 रख देंगे। तो हमको मान बताना था P स्क्वायर, मान बताना था P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटे 5। चलिए, जहाँ जहाँ P वहाँ वहाँ 4, जहाँ जहाँ Q वहाँ वहाँ 3। तो पहले P का स्क्वायर है मतलब 4 का स्क्वायर, फिर Q का स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर बटे 5। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता कितना है, 16, 3 का स्क्वायर होता कितना है, 9। ठीक है, उसके बाद बटे 5। अब देखिए 16 और 9 कितना होता है, 16 और 9 होता है 25, कितना होता है, 25 होता है, और इधर 5 है नीचे, यानी 25 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, यानी इसका जो राइट आंसर है वो 5 है। 5 है कहाँ, 5 आपका है कहाँ, जहाँ 5 दिखाई दे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 आपको ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पर है कि कुछ धनराशियाँ, मतलब कुछ धनराशियाँ मोहन सोहन रोहन, ठीक, मतलब मोहन सोहन रोहन में 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है। कुछ धन है, कुछ पैसा है जो कि मोहन सोहन रोहन के बीच में 3, 4 और 5 के अनुपात में बांटा जा रहा है। मतलब 3 भाग, जितना कुल पैसा है ना, जितना कुल पैसा है उसका 3 भाग मोहन को दिया जा रहा है, 4 भाग सोहन को दिया जा रहा है और 5 भाग रोहन को दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब जितना भी कुल पैसा है उसका 3 भाग आप मोहन ले लेगा,
4 भाग सोहन ले लेगा और 5 भाग रोहन ले लेगा। सबसे ज़्यादा रोहन ले रहा है, ठीक है। यदि सोहन को 1200 रुपये मिले, सोहन को 1200 रुपये, ये बता दिया कि सोहन को 1200 रुपये मिले हैं, तो मोहन को कुल कितने रुपए मिले, तो मोहन का बताना है कि उसको कितने रुपए मिले थे। ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को कर देते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि मोहन और सोहन के बीच में, मतलब मोहन, सोहन और रोहन के बीच में कितने कितने का अनुपात है, 3:4:5। ठीक है, मोहन, सोहन और रोहन, ठीक है, मोहन अनुपाते सोहन और फिर अनुपाते रोहन। ठीक है, मोहन और सोहन और रोहन के बीच में जो अनुपात बन रहा है वो 3, 4 और 5 का है। ठीक, मतलब एक को 3 भाग मिलेगा कुल पैसे का, एक को 4 भाग मिलेगा कुल पैसे का, और एक को 5 भाग मिलेगा कुल पैसे का। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कितने भाग हो जा रहे हैं, जैसे इसके पहले वाला प्रश्न था, एक हम लोगों ने अभी इसके पहले लगाया है प्रश्न, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल कितने भाग हैं। वहाँ पे आपका 2 और अनुपाते 3 में था, तो मतलब टोटल कुल 5 हुए थे। यहाँ पे देखेंगे तो 3 भाग ये ले रहा है, 3, 4 भाग ये ले रहा है, तो कुल कितने 7 भाग हो गए। 5 भाग ये ले रहा है, तो 7 और 5 कितने 12 भाग, यानी जितने भी कुल पैसे होंगे उसका 12 भाग हुआ है, 12 भाग। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे लेकिन कुल पैसे दिया नहीं था, उसमें तो कुल पैसे दिया था, कुल पैसे दिया था तो हम लोग 12 भाग कर लिए, मतलब 5 भाग कर लिए थे। इसमें कुल पैसा नहीं दिया है, इसमें एक को जो पैसा मिला है, मतलब सोहन को जो पैसा मिला है वो वाला दिया है। तो सोहन को कुल कितने रुपए मिले हैं, 1200 रुपये मिले हैं सोहन को, और सोहन को कुल पैसे 1200 मिले हैं, और सोहन को कितने भाग कुल मिले हैं, कुल जितना पैसा आ रहा है उसका कितना भाग सोहन को दिया गया है, तो सोहन को 4 भाग दिया गया है। यहाँ देखिए, कुल पैसे का 4 भाग सोहन को दिया गया है। इसका मतलब 4 भाग जो है ना वो 1200 के बराबर है। 4 भाग जो है, क्योंकि 4 भाग इसको दिया गया था और कुल पैसे 1200 दिए गए हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि जो 4 भाग है वो 1200 के बराबर है। तो हम लोग ये कह सकेंगे और ये लिख सकते हैं कि 4 भाग बराबर 1200, 4 भाग बराबर 1200। तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, 1200/4। हम लोग डिवाइड कर देंगे तो एक भाग निकल के आ जाएगा, ये आपका 300 आ रहा है डिवाइड करने पर, एक भाग बराबर 300। बस आंसर आ गया। अब हमको बताना किसका था, एक भाग बराबर 300 आ गया, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बताना था हमको मोहन को बताना था कि मोहन को कितना रुपए मिला, मोहन। तो मोहन वाला कहाँ पे है, मोहन वाला ये है। ठीक है, मोहन को कितने भाग दिए गए थे, 3 भाग, और एक भाग बराबर कितने आया, 300 आया। एक भाग कितना, 300 ही तो था, हाँ 300। एक भाग जो है वो 300 के बराबर है, और मोहन को दिया कितना गया है, मोहन को 3 भाग कुल दिया गया है, मतलब 3 भाग दिया गया और एक भाग बराबर 300 है, तो 3 त्रिक का 900, यानी मोहन को कितने रुपए दिए गए, 900 रुपये। मोहन को कितने रुपए दिए गए, 900 रुपये दिए गए। तो 900 जहाँ भी आपको दिखाई देगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 900 है कहाँ, 900 ऑप्शन नंबर ए पर है, 900 आपका ऑप्शन नंबर ए पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और सब के सब क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के थे। तो आप लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ भी आप लोग देखेंगे वहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।